जय हिंद वॉरियर। स्वागत है आप लोग का फुल पति वाले क्लास के रिव्यू में। दोस्तों आज है 12 जून और आप लोग जानते हैं कि हम आप लोगों को कुमार गुरु सर का फुल पति वाले क्लास का रिवीजन करवाते हैं। सबसे पहले हम लोग 10 क्वेश्चन देखते हैं, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट करते हैं और लास्ट में इन सब पर आधारित इस प्रकार का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 30 बनाए हैं, ये जो नोट्स से आधारित क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले नोट्स को हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग का है कि पीएम मोदी जो है, पीएम मोदी G7 समिट के लिए किस देश का आधिकारिक दौरा करेंगे। तो G7 कहाँ पर होने वाला है? G7 तो हम लोग जानते हैं कि फ्रांस में होने वाला है। तो पीएम मोदी अभी हाल ही में कहाँ पर जाने वाले हैं? फ्रांस में ही पीएम मोदी जी जाने वाले हैं। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इसका पहला पॉइंट है कि G7 समिट का आयोजन 16 से 17 जून के बीच फ्रांस के एवियन शहर में होगा। देखिए अगर बात करें कि G7 कहाँ होगा, तो G7 जो होगा 16-17 जून को होगा। कहाँ पर? फ्रांस के एवियन शहर में होगा। G7 में कुल कितने देश हैं? तो G7 में 7 देश हैं। सातों देशों को याद करने का ट्रिक पहले भी बता चुके हैं। GF को जूस पिलाओ, इसका ट्रिक क्या है? GF को जूस पिलाओ। G से जर्मनी, F से फ्रांस, J से जापान, U से USA, I से इटली, C से कनाडा और E से इंग्लैंड। अगला पॉइंट है कि भारत इनोवेंट्स इवेंट का आयोजन फ्रांस के निस शहर में कर रहा है। अगर पूछेंगे कि भारत इनोवेट्स इवेंट का आयोजन कहाँ पर कर रहा है, तो फ्रांस के निस शहर में इसका आयोजन कर रहा है। यूरोप का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी इवेंट, देखिए यूरोप का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी इवेंट का नाम क्या है? व्यूटेक है। क्या नाम है उसका? व्यूटेक। अब व्यूटेक का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो फ्रांस के पेरिस में ही व्यूटेक का आयोजन हो रहा है। फ्रांस की बात करें कि फ्रांस को वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो फ्रांस को वर्तमान राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। और स्लोवाकिया का पीएम कौन है, तो स्लोवाकिया का पीएम रॉबर्ट फिको है। और बात करें कि G20 2026 का आयोजन कहाँ पर होगा, तो यूएसए में होगा। ब्रिक्स 2026 का आयोजन भारत में होगा। COP 31 का आयोजन अंतालिया तुर्की में होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड के पास आता है कि हाल ही में 2026 फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन का आगाज कहाँ हुआ है, तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज मैक्सिको में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तीन देशों में हुआ है। पहला हो गया मैक्सिको, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। और बात करें मैक्सिको में कहाँ हुआ है, तो मैक्सिको में एस्टाडियो एजेप्टा स्टेडियम में हुआ है। फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का वर्ल्ड कप है। किसका वर्ल्ड कप है? तो पहले जान लीजिए फुटबॉल का वर्ल्ड कप है। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 इतिहास का सबसे बड़ा सीजन होने वाला है। पूरे जो हिस्ट्री है इसका सबसे बड़ा सीजन होने वाला है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कुल कितने टीम भाग लेंगे, तो 48 टीम भाग लेंगे। और कितने मैच होंगे, तो 104 मैच होंगे। और बात करके फीफा वर्ल्ड कप 2026 का पहला मैच कब होगा, तो 11 जून को होगा। कहाँ पर होगा? मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के मध्य होगा। अगर बात करें कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 का पहला मैच कब होगा, 11 जून को किस के मध्य होगा? मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के मध्य होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 4 टीम की 12 ग्रुप होंगे। कितने ग्रुप होंगे? 12 ग्रुप। कितने टीम के? 4 टीम के। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 4 देश पहली बार क्वालिफाई किए हैं। बात करें कि फीफा वर्ल्ड कप में कौन से जो देश हैं नए खेल रहे हैं, तो 4 देश हैं जो नए खेल रहे हैं, मतलब पहली बार क्वालिफाई किए हैं। चारों का नाम है उज्बेकिस्तान, जॉर्डन, कार्बो वर्दे और कुराकावा। ठीक है। और बात करें कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मैक्सिको का शुभंकर क्या है, तो मैक्सिको का शुभंकर जगुआर है। कनाडा का सब तीनों देशों का अलग अलग शुभंकर है। मैक्सिको का जगुआर शुभंकर है, कनाडा का शुभंकर है मूस मैपल और अमेरिका का शुभंकर है क्लच मतलब ईगल। चलिए अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 की थीम क्या है। थीम सॉन्ग है डाई डाई। इसकी थीम सॉन्ग क्या है? डाई डाई। और डाई डाई सॉन्ग किसकी है? शकीरा की है। अच्छा, शकीरा कहाँ के रहने वाले हैं, तो कोलंबिया के रहने वाली हैं। और बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 6ठी बार खेलकर रिकॉर्ड बनाने वाले लियोन्स मेसी और रोनाल्डो जी हैं। और बात करें कि मेसी कहाँ के रहने वाले हैं, तो मेसी अर्जेंटीना की तरफ से खेलते हैं और क्रिस्टियानो रोनाल्डो किसकी तरफ से खेलते हैं, तो पुर्तगाल की तरफ से खेलते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 की विजेता कौन है, तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 के विजेता अर्जेंटीना था, जिसका आयोजन कतर दोहा में हुआ था। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? दोहा कतर में हुआ था। फीफा वर्ल्ड कप में सर्वाधिक बार जीतने वाला कौन है, तो फीफा वर्ल्ड कप में सर्वाधिक बार जीतने वाला ब्राजील है। ब्राजील कितने बार जीता है, तो 5 बार टोटल जीता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में राष्ट्रपति ने REC PEC सरकारी कंपनी के मर्जर को मंजूरी दी है। इन कंपनियों का संबंध किस क्षेत्र से है, तो REC और PFC कंपनियों का संबंध विद्युत क्षेत्र से है। किस क्षेत्र से? विद्युत क्षेत्र से। REC कंपनी और PFC कंपनी का मर्जर अर्थात विलय हुआ है। क्या हुआ है? इन लोगों का लिंक हुआ है, विलय हुआ है। REC और PEC दोनों महारत्न कंपनियां हैं। भारत में 14 महारत्न कंपनी है। 14 महारत्न कंपनी के नाम HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है। ये बात ध्यान रखिएगा। और बात करें कि कंपनी अधिनियम 2013 के तहत REC और PFC कंपनी का विलय हुआ था। किस अधिनियम के तहत REC और PFC का विलय हुआ था, तो कंपनी अधिनियम 2013 के तहत REC और PFC कंपनी के विलय पावर सेक्टर में एक बड़ी और मजबूती कंपनी बनाने के लिए किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के पास आते हैं कि हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने किस राज्य के फ्लेवर, खुशबू और आयुष सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ब्लू वैली क्लस्टर का शुरुआत किया था। ब्लू वैली क्लस्टर कहाँ पर शुरू किया गया है, तो असम के गुवाहाटी में इसकी शुरुआत की गई है। असम के CM हेमंत बिश्व शर्मा जी हैं। और बात करें कि यूरोपीय यूनियन
यूनियन के जो राजदूत हैं उनका नाम डेल्फिन है। यूरोपीय यूनियन की शुरुआत किसके संधि के तहत हुई थी? रोम के संधि के तहत हुई थी। कब हुई थी? 1957 ईस्वी में। यूरोपीय यूनियन का मुद्रा का नाम बताइए। तो यूरो इसका मुद्रा है। यूरोपीय यूनियन में मतलब यूरोपीय संघ में कितने देश हैं? 27 देश हैं, जिसमें से 21 देश जो है यूरो अपना लिए हैं, और यूरो अपनाने वाले 21 देश का नाम बुल्गारिया है। अब बात करें कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स है इसका मुख्यालय। अब ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? तो बेल्जियम की राजधानी है। यूरोपीय संघ के वर्तमान हेड कौन है? तो उर्सुला वॉन डोर यूरोपीय संघ के वर्तमान हेड है। 26 जनवरी 2026 को जब गणतंत्र दिवस भारत में मनाया गया तो उस समय चीफ गेस्ट कौन थी? तो वो उर्सुला वॉन डोर ही चीफ गेस्ट थी। और बात करें कि मदर ऑफ द ऑल डील कौन कौन से दो देशों को मदद हुआ था? भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुआ। और ये क्या है? तो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के पास आते हैं कि भारत वर्ष 2026 से 27 के रबी बुआई सीजन में कौन सी IMI रेसिस्टेंट की हाइब्रिड किस्में को बड़े पैमाने पर खेती शुरू करेगा? तो सरसों की जो बीज है उसकी खेती शुरू करेगा। और बात करें कि IMI रेजिस्टेंट हाइब्रिड को और बेंचों परजीवी से बचाने के लिए बनाया गया है। किस परजीवी से बचाने के लिए बनाया गया है? और बेंचों परजीवी से बचाने के लिए बनाया गया है। और बेंचों परजीवी सरसों में खरपतवार की समस्या होती है। क्या होती है? सरसों में खरपतवार की समस्या होती है। और बेंचों परजीवी तिलहन उत्पादन में बाधा उत्पन्न करती है। IMI रेसिस्टेंट हाइब्रिड हर्बिसाइड अर्थात खरपतवार नाश के रूप में काम करेगा। और बात करेंगे रबी फसल कैसी फसल है? तो शीतकालीन फसल है। रबी की फसल कब बोया जाता है? तो नवंबर में बोया जाता है और मार्च में काटा जाता है। रबी की फसल को याद करने का ट्रिक है, नाई हुटुर बजते ही जोश में आलू आ गया, जोश में आलू लाया, ठीक ना। और चलिए, नाई से हो गया चना, ना से हो गया चना, ई से हो गया राई, हु से हो गया गेहूं, ट से हो गया मटर, और जोश से हो गया जौ, और स से हो गया सरसों, आलू से आलू हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के पास आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कि हाल ही में यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ यार्क भारत में कहाँ अपना पहला विदेशी कैंपस स्थापित करने की मंजूरी मिली है? मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। और बात करिए भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी है। इन्होंने 3 विदेशी यूनिवर्सिटी खोलने को मंजूरी दी है। कितने विदेशी यूनिवर्सिटी खुलेगा? 3 विदेशी यूनिवर्सिटी खुलेगा। इनमें से जो 2 यूनिवर्सिटी है यूके की है और एक यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की है। जो यूके की 2 यूनिवर्सिटी है उनका नाम याद रखिएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ यार्क और यूनिवर्सिटी ऑफ जो ब्रिस्टल है, ये यूके की यूनिवर्सिटी अर्थात इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी है। और ये दोनों यूनिवर्सिटी कहाँ पर खुलेंगी? तो मुंबई के अंदर इसका कैंपस खोला जाएगा। और बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स कहाँ की है? तो ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स है ऑस्ट्रेलिया की है। और ये जो यूनिवर्सिटी कहाँ पर खोला जाएगा? बेंगलुरु में खोला जाएगा। अगला पॉइंट है कि ये तीनों जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ यार्क, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स, ये एजुकेशन पॉलिसी के नियम पर चलेंगे। किस नियम पर चलेंगे? न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नियम पर चलेंगे। NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी को किसके सिफारिश पर लाया गया? तो कस्तूरीरंगन समिति के सिफारिश पर लाया गया। कब लाया गया? 2020 ईस्वी में लाया गया। ये तीनों यूनिवर्सिटी जो है साइबर सिक्योरिटी, इनोवेशन और रिन्यूएबल एनर्जी पर काम करेंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए इजी कनेक्ट मॉडल के तहत शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन था? देखिए, इजी कनेक्ट मॉडल के तहत शामिल होने वाला भारत का पहला शहर वाराणसी है। कौन सा? वाराणसी है। इजी कनेक्ट मॉडल को किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? उड्डयन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। वर्तमान में भारत के उड्डयन मंत्री कौन है? तो राम मोहन नायडू वर्तमान में भारत के उड्डयन मंत्री है। और बात करें इजी कनेक्ट मॉडल को कब शुरू किया गया है? तो 25 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। यह इजी कनेक्ट मॉडल वाराणसी से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट AI 333 में शुरू किया जाएगा। किसमें? जो फ्लाइट AI 333 है, इसमें पहली बार शुरू किया जाएगा। कहाँ से कहाँ तक जाने वाली ये फ्लाइट है? तो वाराणसी से दिल्ली जाएगी ये फ्लाइट है। और बात करें वाराणसी के बारे में, तो वाराणसी में ही वैदिक घड़ी की स्थापना किया गया है, जिसका नाम विक्रमादित्य था। वाराणसी घड़ी, जो वैदिक घड़ी को वाराणसी में स्थापना किया गया है, उसका नाम क्या था? विक्रमादित्य। और बात करें कि एशिया की सांस्कृतिक राजधानी कहाँ है? तो वाराणसी में एशिया की सांस्कृतिक राजधानी है। शहरी रोप पे शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? वाराणसी ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के पास आते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा जोजिला टनल की लंबाई कितनी है? तो जोजिला टनल की लंबाई 13.153 किलोमीटर है। जोजिला टनल को लद्दाख की जीवन रेखा कहते हैं। लद्दाख की जीवन रेखा किसको कहते हैं? जोजिला टनल को। जोजिला टनल का ब्रेक थ्रू परीक्षण कारगिल के मीन मार्ग में सफलतापूर्वक किया गया है, लेकिन जोजिला टनल की शुरुआत 2027-2028 में होगी। अगर बात करते हैं कि जोजिला टनल की परीक्षण में भारत के सड़क मंत्री नितिन गडकरी जी शामिल थे। कौन शामिल थे? तो भारत के सड़क मंत्री नितिन गडकरी जी शामिल थे। जोजिला टनल को 11,500 प्लस फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है और यह 2 वे है। कैसी है? तो ये 2 वे है। जोजिला टनल को श्रीनगर लेह मार्ग NH1 पर बनाया गया है। जोजिला टनल को बनाने के लिए न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड का उपयोग किया गया है। और बात करें कि जोजिला टनल बालघाट के सोनमर्ग से लेकर कारगिल के मिनी मार्ग तक होने वाली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के पास आते हैं कि हाल ही में ग्रामीण डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट गंगा किसने शुरू किया है? तो प्रोजेक्ट गंगा उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट गंगा का तहत 20
लाख परिवार में हाई स्पीड से इंटरनेट को लाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में सृष्टि किरण ने ग्लोबल अंडर 13 रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इनका संबंध किस खेल से है? तो सृष्टि किरण का संबंध टेनिस खेल से है। और बात करें सृष्टि किरण कहाँ के रहने वाली है, तो कर्नाटक के बंगलुरु की रहने वाली है। सृष्टि किरण लगातार 5 बार ITF जूनियर खिताब की विजेता बनी है। चलिए इस पर आधारित 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अगर इसका PDF चाहिए आप लोगों को तो व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है उससे आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है 2026 फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन हो रहा है और मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड कि 2026 फीफा वर्ल्ड कप का शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर है ईगल। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आप लोग का कि हाल ही में REC और PFC कंपनियों का विलय किस क्षेत्र में हुआ है? तो इन दोनों कंपनियों का विलय विद्युत क्षेत्र में हुआ है। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि REC और PFC किस कंपनी अधिनियम के तहत भारत में कंपनी है? तो ये कंपनी अधिनियम 2013 के तहत है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ब्लू क्लस्टर प्रोजेक्ट हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया है? असम में शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग के सामने है कि असम के वर्तमान CM कौन है? तो हेमंत विश्व शर्मा जी असम के न्यू CM है, वर्तमान CM है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। यूरोपियन यूनियन के वर्तमान में कुल कितने देश हैं? तो 27 देश हैं और 21 देश यूरो अपना लिए हैं। और बात करें कि मदर ऑफ ऑल डील का संबंध किस वर्ष से है? तो 2026 से 27 से है इसका संबंध। क्वेश्चन नंबर 10 है कि रबी की फसल किस महीने में बोई जाती है? तो रबी की फसल अक्टूबर से नवंबर महीने में बोई जाती है। क्वेश्चन 11 है कि रबी की फसल कब काटी जाती है? तो मार्च महीने में रबी की फसल काटी जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत में विदेशी यूनिवर्सिटी का पहला कैंपस कहाँ स्थापित होगा? तो मुंबई में इसका स्थापना किया जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश पर कितने विदेशी यूनिवर्सिटी भारत में कैंपस खोलेंगे? 3 विदेशी यूनिवर्सिटी भारत में कैंपस खोलेंगे। और 14 क्वेश्चन है कि भारत का पहला शहर जिसे इजी कनेक्ट मॉडल के लिए चुना गया है वो कौन सा है? तो वाराणसी शहर है। वाराणसी से दिल्ली किया जाएगा। इजी कनेक्ट मॉडल का उद्घाटन किसने किया है? तो इजी कनेक्ट मॉडल का उद्घाटन उड़ान मंत्रालय ने किया। किसने किया है? उड़ान मंत्रालय ने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कि एशियो की सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया गया है? एशियो की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी को घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 17 नंबर कि जोजिला टनल की कुल लंबाई कितनी है? जोजिला टनल की कुल लंबाई 13.153 किलोमीटर है। क्वेश्चन 18 है कि जोजिला टनल भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये जो है लद्दाख में स्थित है। क्वेश्चन 19 आप लोग के सामने है कि 19 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया? यहाँ पर जोजिला टनल को किस मेथड से बनाया गया? जोजिला टनल को ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड से बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 20 है कि ग्रामीण गंगा प्रोजेक्ट, यहाँ पर क्या होगा? गंगा होगा, ग्रामीण नहीं होगा, यहाँ पर गंगा होगा, इसको काट लीजिएगा। गंगा प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गंगा प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य उच्च गति इंटरनेट पहुंचाना है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 कि G7 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? तो फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि ब्रिक्स का आयोजन किस देश में होगा? तो ब्रिक्स का आयोजन भारत में होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है COP31 सम्मेलन 2026 का मेजबान को देश कौन है? तो तुर्की इसका मेजबान देश है। कौन सा देश है? तुर्की, जो कि ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पर लिख लीजिएगा तुर्की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कुल कितने टीम भाग लेंगी? तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कुल 48 टीम भाग लेंगी और 104 मैच होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कुल कितने मैच होंगे? तो 104 मैच होंगे। क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ चलते हैं। 26 नंबर की फीफा वर्ल्ड कप 2022 के विजेता कौन है? तो 22 के विजेता ब्राजील है, जो कि 5 बार जीत चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का फीफा वर्ल्ड कप 2022 की बात कर रहे हैं ना हो, तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 के विजेता सॉरी ब्राजील नहीं, अर्जेंटीना है। कौन है? अर्जेंटीना है। लेकिन अगर पूछेगा कि फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा बार कौन जीता है, तो सबसे ज़्यादा बार ब्राजील जीता है। कितने बार जीता है? 5 बार जीता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के पास आते हैं। 27 नंबर की सृष्टि किरण का संबंध किससे है? तो सृष्टि किरण का जो संबंध है आप लोग का सृष्टि किरण का संबंध खेल से है। वो खेल का नाम क्या है? टेनिस खेल का नाम है। किससे है? टेनिस से है, टेनिस से। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ है। इजी कनेक्ट मॉडल किस मंत्रालय के पहल है? तो ये जो है उड़ान मंत्रालय के तहत आता है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? उड़ान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और उड़ान मंत्रालय के मंत्री कौन है? राम मोहन नायडू। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ है कि रबी की फसल कौन सी है? तो रबी की फसल इसमें से गेहूं जो है रबी की फसल है। क्वेश्चन नंबर लास्ट आज का है कि यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम बताइए। तो यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो है और यूरो बनाने वाला कैसा देश? बुल्गारिया है। आप लोग बताइएगा। आप लोग वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका PDF के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है उस व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।